जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ईगो के बारे में। आज के डेट में हर एक को ईगो प्रॉब्लम बहुत है और इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप वास्तव में कौन हो। देखिए, ये काफ़ी कारगर है। जब आप समझने लग जाते हो आप क्या हो, तब आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि आप खाली एक रीज़न हो किसी चीज़ के होने का। आप देखिए, शास्त्र क्या कहते हैं, आप पंच महाभूतों से बना शरीर हो। ठीक है, वो पंच महाभूत सभी जानते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश तत्व से ये शरीर बना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाला, मैं बहुत ही सिंपल से शब्दों में बात करने वाला हूँ। ये मेरा मानना है कि हम जो चीज़ खाते हैं या जो चीज़ सोचते हैं, हम वो है। आप ज़रा ध्यान दे के सोचिएगा, ये शरीर में आप जो चीज़ खाते हो, वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो जाता है, जो बचा कुचा है वही शरीर के अंदर है और वही शरीर है। और जो इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो, वो दिमाग ही आपकी नॉलेज बनती है, उसी के थ्रू आप आगे एक्शन लेते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ मैं समझ पाया हूँ। मैं हर एक को कहता हूँ कि आप वो हो जो आप खाते या सोचते हो। आप जो चीज़ प्रोसेसिंग कर रहे हो बाय फूड और बाय थॉट्स, आप वही हो। अगर मैं कुछ समय के लिए माइंड को अलग रखूँ कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं, जो हम थॉट प्रोसेस अपनाते हैं, वो भी हम ही हैं, उसको मैं थोड़ा अलग रख लूँ। अगर मैं बात करूँ अन्न के बारे में, देखिए, अन्न के बगैर कोई नहीं रह सकता। अन्न है, इसीलिए हम इतनी बड़ी आयु जी पाते हैं। सस्टेनेंस के कारण है फूड। देखिए, अभी हमें ये पता चल गया है कि हम मेजरली जो भी है वो हमारे खाने के वजह से है। ये शरीर में हर चीज़ एक खाने के एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से बना है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके बॉडी कंज्यूम करता है और वही बॉडी ग्रो कर रही है। अब अगर आप मंथन करके सोचने की कोशिश करें कि खाना कैसे आता है आप तक, तो खाना भी जो है माँ प्रकृति द्वारा आ रही है। वही पंच महाभूतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ से अन्न उग रहा है और वो आप खा रहे हो। तो पंच महाभूत सेम होते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। अगर आप देखें, लैंड पे फार्मिंग की जाती है, सही अमाउंट का पानी दिया जाता है। और यहाँ मैं कहूँगा कि किसान जो है वो एक स्पेशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो है खाद। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, खाद से वो अनाज उगा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो नेचर से आई है। अब खाद कैसे बना रहे हैं? नंबर 1, या तो वो अर्थवर्म से बनेगी। नंबर 2, या तो वो किचन के वेस्ट मटेरियल से बनेगी। नंबर 3, या तो वो गाय के गोबर से बनेगी। अभी आप सोच के देखिएगा, आप खाना खाने के बगैर जी नहीं सकते और आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के पहले उसे उगाने के लिए मदद किसकी ली जा रही है? गाय के गोबर की मदद ली जा रही है। अब हम किस बात पे अहंकार कर सकते हैं? हम एक गाय के गोबर पे डिपेंडेंट है, हम छोटे कीड़े मकोड़े पे डिपेंडेंट है। अर्थवर्म जब सारे कंपोनेंट्स को नीचे खाता है और फिर जब वो अपना वेस्ट रिलीज़ करता है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जो राइट वे में आपके बीज को फसल में कन्वर्ट करता है। तो ये डिपेंडेंसी है हमारी। हम एक अर्थवर्म पे डिपेंड है जिसकी हम रत्ती भर भी फिक्र नहीं करते। हम कचरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो किचन वेस्ट होते हैं उसे रिसाइकल किया जाता है। आज के डेट में ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। अगेन हम किसी वेस्ट पे डिपेंडेंट है कि हमारा खाना आ सके। और बाकी सारी चीज़ें तो माँ प्रकृति ने दे रखी है, भगवान ने दे रखा है। ज़मीन भगवान ने दी है, सूर्य की तेज भगवान ने दी है, जल भगवान ने दी है, वायु भगवान ने दी है। तो हम भगवान पे तो 24 घंटे डिपेंडेंट है। हमने जो बनाया वो केवल खाद बनाया है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मैं केवल भगवान की दी गई चीज़ों पे डिपेंडेंट हूँ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पे, गोबर पे और वेस्ट मटेरियल पे भी डिपेंडेंट हूँ। और इस चीज़ को जानने के बाद मैं किस चीज़ का ईगो करूँ? अब मैं पर्सनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें मानता हूँ और कहता हूँ व्यक्ति को। जो बंदा बहुत अहंकार में चूर हो जाता है, मैं उस व्यक्ति को कुछ सवाल करता हूँ। आपके लिए भी ये सवाल है। अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे बता सकते हैं क्या आप अपने दिल को धड़का रहे हो? क्या वो आपके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए लाइफ में, कितने भी बड़े कार्य कर लीजिए, आप कोई भी उपाधि हासिल कर लीजिए, आपका दिल आपसे पूछ के नहीं धड़केगा। उसको पता है उसने क्या फंक्शन करना है, ये कुदरत की देन है। आप अपने रक्त को खुद बहाते नहीं हो यहाँ से वहाँ। ब्लड अपना रास्ता खुद बना रहा है आपके शरीर में। नर्वस सिस्टम में वो फ्लो कर रहा है, जहाँ उसे जाना है वो खुद जा रहा है। आप उसे डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये आपका शरीर है। आप ये शरीर को लेके अहंकार करते हो
और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ब्लड को डायरेक्शन दे सकते हो अपने? मेरा एक और सवाल होता है कि क्या किसी की इच्छा होती है कि वो बुज़ुर्ग बन जाए, वो वृद्ध अवस्था में चले जाए? किसी को नहीं चाहिए कि वो बूढ़ा बने, मगर ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये भगवान का नियम है। भगवान एक बच्चे के रूप में आपको जन्म दिलवाएगा, फिर आप युवा बनोगे और फिर कुछ समय बाद आपको अपना बुढ़ापा देखना होगा। नहीं चाह के भी आपको वो चीज़ देखना होगा। आपका ईगो कहाँ गया? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप समझने की कोशिश करेंगे, आप मंथन करेंगे मेरे दिए गए विचार पे, और ज़रूर ये आपके काम आएगा। और आपके पास भी कुछ ऐसे ही थॉट्स हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि फार्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मर फूड को उगाते हैं, ये गलत नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ हमारे आर्मी के और हमारे किसान के, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर आज का टॉपिक उन पे नहीं था, केवल ये टॉपिक जो था वो बहुत ही पर्सनल टॉपिक था ईगो के ऊपर। तो आपसे उम्मीद है कि आप टॉपिक पे ध्यान देंगे। आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।